नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक विरासत को लेकर मची सियासी जंग पर। कम से कम भारत के संदर्भ में दिखावे के तौर पर ही सही, लेकिन एक फैक्ट है, वह यह है कि नेताजी सभी के अपने होते हैं। मगर बात नेताजी की हो तो सभी का होने वाली इस बात को लेकर भी विवाद खड़ा हो जाना स्वाभाविक है। नेताजी यानी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस बाबू की जयंती के आयोजन नई बात नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी सियासत का तड़का लग जाए तो बात कुछ हटकर हो जाती है। ऐसा ही इस बार के बोस जयंती कार्यक्रम में भी दिख रहा है। राजनीतिक दलों के बीच नेताजी को अपना बताए जाने की जैसे होड़ मच गई है। सबसे ज्यादा घमासान वाला माहौल पश्चिम बंगाल को लेकर दिख रहा है। कांग्रेस भी देश के अनेक हिस्सों में बोस को याद करने वाले आयोजनों में मसरूफ है। किसी भी स्वाधीनता सेनानी के लिए ऐसी श्रद्धा यकीनन एक मिसाल कायम करता है, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रमों के जरिए नेताजी को अपना अपना बताने की होड़ मच जाए तो फिर एक नई बहस छिड़ जाती है। आज के कार्यक्रम में नेताजी के संदर्भ में ऐसे ही हालात पर चर्चा करेंगे। तो बात सीधे एमपी से शुरू करते हैं। बीजेपी पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम पर सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार देने का ऐलान किया है। ये इनाम समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले 5 विद्यार्थियों को मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने भी परंपरागत ढंग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेसियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करते हुए बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे। सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे। वो उनके कतई नहीं हो सकते जो जाति और संप्रदाय की राजनीति करें। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। मैं पूरे भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, और जो लोग आज के युग में उनका नाम चुराने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं रहे। अभी सुना है बंगाल में भी कोई रैली निकालने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति चौराहों से हटा दी, और ये मूर्ति कांग्रेस के ज़माने में हमने यहाँ पे लगाई है और हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं और आज देश प्रेरणा लेता है। और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे वो। उनकी ब्रिगेड में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उसी रास्ते पे चलेगी। वहीं बीजेपी ने इस पर तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर नेताजी कांग्रेस के थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों? वो कौन से हालात थे जिन्होंने नेताजी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने उनकी राजनीतिक हत्या की थी। पीसी शर्मा वैसे तो बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के, या तो उनको ज्ञान नहीं है इतिहास का और या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। पीसी शर्मा को और कांग्रेस के नेताओं को ये स्वीकार करना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस हम जिसे कहते हैं, उसने पहली बार लोकतंत्र की हत्या तब की जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू के परिवार के चंगुल में जकड़ी हुई कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष पद पर बैठने नहीं दिया। एक क्रांतिकारी की सामाजिक हत्या उन्होंने की, राजनीतिक हत्या उन्होंने की। उसके बाद नेताजी ने अपने बलबूते क्रांति की मशाल जलाई। तो चर्चा शुरू करें इससे पहले बता दें कि नेताजी राजनीतिक विरासत पर यह जंग पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है, क्योंकि नेताजी वहां बंगाली अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं। और चलिए अब इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपाल सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। राजपाल जी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, नमस्कार। सुन जी पा रहे हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नेताजी पर इतना घमासान क्यों राजपाल जी? सबसे पहले तो यही जवाब जानना चाहेंगे आपसे। आखिर नेताजी कब से किसी पार्टी के कब से हो गए?
नेताजी तो इस राष्ट्र के हैं, हम सब नेशनलिस्ट लोगों के प्राण हैं। और नेताजी वही है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था और जिनकी वजह से अंग्रेजों ने इस देश से बाहर जाने का काम किया था। और नेताजी के नाम पर कोई घमासान नहीं है। नेताजी को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा था। उन लोगों के अलावा अन्य व्यक्ति जब नेताजी की बात करते हैं तो उनको अपनी राजनीतिक जमीन खसकती हुई दिखती है, विशेष करके बंगाल में। पर भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही राष्ट्रभक्तों की आरती उतारती आई है, पूजा करती आई है। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए मार्ग पे तो आप हम सब लोग चल ही रहे हैं और उन्हीं की जो बताए मार्ग पे चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का ऐसा संगठन तैयार हुआ है जो आज देश के अंदर शासन के साथ साथ में पूरे राज्यों में जो है अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाए हुए हैं। जब हम नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, जब हम नेताजी की बातों को सभाओं में बोलने का काम करते हैं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के और प्रादेशिक स्तर के नेता माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पुष्पमाला चढ़ाने जाते हैं तो फिर कांग्रेस और वामपंथी दलों के पेट में दर्द होने लगता है। अब ये पेट में दर्द जिनके हो रहा है, आप उनसे पूछे कि उनके क्यों मरोड़ उठ रही है, क्यों घबराहट बढ़ रही है, लेते हैं क्यों कांग्रेस वो से बेचैन हो फिरोज रहे हैं। सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी फिरोज जी, बीजेपी अगर सुभाष चंद्र जयंती मना रही है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाखंड अलग चीज होती है और श्रद्धांजलि किसी को देना सच्चे मन से अलग बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पाखंडी है, ये पाखंडी लोग हैं और ये पाखंड करते हैं। सिर्फ सरदार पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई। इनको ये पूछिए कि सरदार पटेल जो थे वो पहले देश के किसान नेता थे। उन्होंने बारडोली का सत्याग्रह किया था किसानों के लिए और वो जब ही उनको सरदार की उपाधि मिली थी। आज लाखों किसान जो है दिल्ली के चारों तरफ सरदार पटेल और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या मोदी जी गए वहाँ उन किसानों से चर्चा करने? ऐसे ही जब सुभाष चंद्र बोस की बात है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सिपाही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस ने उनको निकाल भी दिया था। देखिए, वो सब इतिहास है अपना। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी जिसमें हमारे मध्य भोपाल की सुल्तानिया इन्फेंट्री भी नवाब साहब ने भेजी थी और उन्होंने देश के लिए जो अपना अमूल्य बलिदान दिया है उसकी आप उसका कोई मतलब वो अमूल्य है। यहाँ तक नेताजी की फाइलें खुलवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आंखें खुल गई उन फाइलों को देख के कि नेहरू जी ने पूरा ख्याल रखा नेताजी के परिवार का, तो और उनकी बिटिया लंदन में रहती थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो ये जो नेहरू जी ने इस्तीफा दे दिया था उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर। फिरोज जी, अरे वो अलग बातें हो गई ना। ये तो ये उस समय की बात हुई, लेकिन आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज तक तो ये भारतीय जनता पार्टी याद नहीं करती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजपाल जी, ये तो बंगाल के तक तो फिरोज जी को आपने सुना, आज तक तो बीजेपी नेताजी को याद नहीं करती। हाँ, ये तो बंगाल के चुनाव आ गए इसलिए नेताजी याद आ गए। गुजरात के चुनाव आए तो सरदार पटेल याद आ गए। लोग बेटा गोद लेते हैं, ये बाप को गोद ले लेते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है ना। कांग्रेस का दोहरा चरित्र ही यह है कि जब वो व्यक्ति होता है तो उसकी ये कद्र करते नहीं है। जब सुभाष चंद्र बोस सशरीर थे तब उनको और उनकी विचारधारा को कांग्रेस ने बर्दाश्त नहीं किया और कांग्रेस की सदस्यता से उनको निकालने का काम किया। जब वे से शरीर थे, वे जब कार्यरत थे तब तो कांग्रेस को उनकी कद्र समझ में नहीं आई और जब वो शरीर छोड़कर चले गए और ऐसा काम करके चले गए जिससे इस देश को आजादी मिलने का काम हुआ तो उनके महत्व को कमतर आंकने का काम तत्कालीन कांग्रेस के इशारे पर उस समय के इतिहासकारों ने करने का काम किया, भरपूर करने का काम किया। सरदार पटेल जब कांग्रेस में थे और देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार इन्होंने करने का काम किया। आज जब उनके बताए मार्ग को
आज जब उनके बताए पंथ पर भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री चलने का काम करते हैं, उनके बताए कार्यों को, उनके आदर्शों को स्थापित देश में करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस में बौखलाहट होती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की वह कलई खुलती है जिसके तहत उन्होंने जब ये महापुरुष थे तब इनकी कदर नहीं करी, इनको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज उनकी बात करते हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को दो तरह की बात करते हुए, दो मुही बात करते हुए? कांग्रेस के नेताओं को शेमफुल होना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए इस बात को लेकर। देश की जनता से, इस देश की जनता से कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। चलिए सुभाष चंद्र बोस फिरोज जी को कुछ कहना है, उनका जवाब भी सुन लेते हैं। शरीर थे तब उन्होंने उनका अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सिसोदिया जी, फिरोज जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। वो रट के आए हैं तो वो जितना रटा है उतना बोलेंगे ही। वो उनको पूछिए कि सावरकर ने उनकी इंडियन नेशनल आर्मी का जो है विरोध किया था। ये संघी जितने थे सब वो शिविरें लगाया करते थे और अपील करते थे कि उनकी इंडियन नेशनल आर्मी में मत जाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ये। इनसे पूछिए कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को मानते हो तो सावरकर की विचारधारा छोड़ दी क्या? बोले सब हमारे हैं, महात्मा गांधी की भी जय और गोडसे की जय। फिरोज जी, समझौता तो आपने भी किया था, युद्ध बंदी के तौर पर सौंपने का समझौता तो आपने भी किया था, ऐसा कहा जाता है। किस मामले में समझौता हमने किया आज तक? युद्ध बंदी जी ब्रिटेन को सौंपना था युद्ध बंदी के तौर पर, ऐसा कहा जाता है। ये जो जितने भी तोड़ मरोड़ के इतिहास हैं वो सब पेश किए जाते हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया। हकीकत ये है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस की रीति नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। हकीकत ये है कि सुभाष चंद्र बोस का कितना योगदान था फिरोज जी? हाँ, ये तो आज याद आई है इनको, सुभाष चंद्र बोस की। जब बंगाल में चुनाव आए इसलिए याद आई है। भारत रत्न देने में बहुत समय लग गया आपको, 1992 में ये दिया राजीव गांधी के बाद, फिर याद आई आपको? अरे आप वहाँ का एयरपोर्ट का नाम पूछ लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कई सारी इमारतें। और सवाल वो है कि जो देशभक्ति की भावना उनमें थी, कांग्रेस ने उस भावना को कभी नहीं छोड़ा। ये जो लोग सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं तो सावरकर को छोड़ दो। सुभाष चंद्र बोस को सावरकर के दुर्विरोधी थे। अब इतिहास में ही चलना है तो चलो चलते हैं। बोलो क्या नाम? राजपाल जी से जान लेते हैं। राजपाल जी, सिसोदिया जी। नहीं, ये जो कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ में सावरकर जी को जोड़ने का जो काम करे, ये दोनों अलग अलग शख्सियत है। दोनों की तुलना करने का काम जो कांग्रेस सावरकर जो थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का हमेशा विरोध किया। सुन लीजिए ये आप। राजपाल जी, आप सावरकर को ही मानते हैं, सुभाष को नहीं? मैं सुभाष चंद्र बोस पे बात कर रहा हूँ। आज इनकी 125वीं जयंती है। आज सिर्फ सुभाष चंद्र बोस पे बात होना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की बपोती नहीं है, बल्कि कांग्रेस के द्वारा तिरस्कृत किए हुए वे महापुरुष है जिनके सामने आज इस भारतवर्ष का बच्चा बच्चा नतमस्तक है। वो कोई कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बताए मार्ग पे न चले, या वो कोई कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है कि उनके ऊपर जो है माल्यार्पण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है। बल्कि कांग्रेस ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोहरे मान वाले लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले लोग हैं। और इनका डबल स्टैंडर्ड कब तक चलता रहा? जब तक देश की जनता जागरूक नहीं थी तब तक इनका डबल स्टैंडर्ड चलता रहा और जनता इनको चुनती रही। परंतु जैसे ही देश की जनता जागरूक हुई और कांग्रेस की कलई खुलने का काम हुआ, आज कांग्रेस की क्या दुर्गति हो रही है देश के अंदर वो देखा जा सकता है। अब जो बीज, जो अंकुरण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से छोड़कर करने का काम किया था, उस समय जो कांग्रेस की विफलता है और कांग्रेस की नीतियां देश की जनता के सामने लाने की काम किया था कि कांग्रेस की नीतियां देश विरोधी नीतियां हैं, अंग्रेजों की चाटुकारिता की नीतियां हैं, वे नीतियां आज देश को समझ में आ रही है। आज देश की जागरूक जनता कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे रही। फिरोज जी, सवाल तो उठेंगे ही। त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने थे तो गांधी जी ने कहा मेरी व्यक्तिगत हार है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जब आप दे दीजिए ना जवाब। फिरोज जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजपाल जी से जवाब ले लेते हैं ना।
ठीक है। वो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी की जगह एक अलग से सेना बना के मैं ना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दिया था। बस इतनी सी बात है, उसमें कौन सी खास बात है। वो 15 में से 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था फिरोज जी। 15 में से 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था उनके अध्यक्ष बनने पर। दिया था उसमें, लेकिन जो संघी थे वो संघी तो उनका विरोध करते थे। फिर कांग्रेस के कैसे हो गए? वो उनके साथ है, पूछिए तो कि संघी क्यों विरोध करते थे उनका, शिविरें लगाते थे लोग। सावरकर कहता था कि ये तो इनकी सेना में भर्ती मत हो, युवाओं से आह्वान करते थे ये रोडों पे संघी लोग। ये तो कांग्रेस ने नहीं किया ना, कांग्रेस ने तो हमेशा उनको अपना नेता माना और आज भी हम उनको नेता मानते हैं। गर्व है हमें, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता थे और उनके आदर्श आज भी हम लोगों में। ये संघी जो है ये तो आज पलट गए क्योंकि बंगाल के चुनाव हैं, इसलिए इससे पहले क्यों सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया इन्होंने? राजपाल जी, पहले सरदार पटेल का नाम लिया क्या इन्होंने? सरदार पटेल ने क्या नहीं किया किसानों के लिए? आज आप देखिए किसानों की मौतें सड़कों पे हो रही है। इनमें आदर्श होते तो राजपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना सावरकर कहता था, ऐसा कहा जाता है। अब ये मेरे मित्र जो है ये थोड़ी देर बाद में किसी के सामने भी असम्मान सूचक शब्द बोल सकते हैं। आपको हमको भी ये नहीं बख्शने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, ये जितने जैसे जिसकी पार्टी के जितने संस्कार दिए हुए रहते उस तरीके की आदमी बात करता है, उसी तरीके की बात करता है। जैसा पार्टी से जो सिखाया जाता है हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। एक ही आदमी ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, वो है सावरकर, माफी वीर सावरकर। फिरोज जी, मैं समझता हूँ कि कहाँ सुभाष चंद्र बोस के विषय पे बात जब महीना लेता हो अंग्रेजों से, ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हो तो हम समझ सकते हैं कि वो सरदार पटेल को कितना आदर्शवादी मानते फिरोज जी, इंदिरा गांधी जी ने भी सावरकर की प्रतिमा स्थापित की थी, वीर सावरकर कहा था। आप कह रहे हैं कि सावरकर था। कांग्रेस ने कभी उनको न वीर माना, हमने हमेशा माफी वीर कहा है। आपने राहुल गांधी जी उनके पोते को सुना है, शासनकाल में कैसे प्रतिमा स्थापित हुई? उन्होंने साफ कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांग लूंगा, और हम कांग्रेसी भी यही कहते हैं कि हम सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे। फिरोज जी, कांग्रेस के शासनकाल में कैसे प्रतिमा स्थापित हुई? हमारे किसी शासनकाल में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। न सावरकर को हमने हमेशा ये माना है कि वो अंग्रेजों के। क्यों फिरोज जी, क्यों झुठला रहे हैं आप? क्यों झुठला रहे हैं आप जी? पोर्ट ब्लेयर के कारागार में जो है सेल्युलर जेल में इंदिरा गांधी जी ने प्रतिमा। मैडम आपको गलत जानकारी है। सावरकर की वहाँ एक पट्टिका लगी थी जिसको हमारे मणिशंकर अय्यर जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपने हाथ से निकाल के बाहर फेंका था। आपको गलत जानकारी है, ये करेक्ट करिए इसको। फिरोज जी, आप माने नहीं, लेकिन स्थापित तो हुई थी। बिल्कुल कहीं चलिए राजपाल जी से जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, हमने कहीं मणिशंकर अय्यर ने अपने हाथ से सावरकर की पट्टी को निकालकर फेंकने का दुस्साहस और कुकृत्य किया। उसी का नतीजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को कि कांग्रेस को देश की जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया, जिससे कांग्रेस का सूर्यास्त नहीं होता था मध्य प्रदेश देश के अंदर, जिसकी राज्यों में सरकारें होती थी, जिसके पास में 400 सीट लोकसभा में होती थी, वे 40 पे इसलिए सिमट गए कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने सावरकर की पट्टिका फेंकी। इनके गृह मंत्री ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। इनके नेताओं ने राम जन्मभूमि की तारीखें बढ़ाने का काम किया, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में आने का काम किया। सिब्बल और तमाम इनके वकील नेताओं ने अगेंस्ट में आकर तारीख बढ़ाने का काम किया। नतीजा देश की जनता ने इनको देने का काम किया। हमारी जो बातें हैं, हमारे जो मान्य बिंदु है, वे डबल स्टैंडर्ड के नहीं है, वे सिंगल स्टैंडर्ड के हैं। वीर सावरकर को जो गाली दे उसको जूते पड़े, उन्होंने भी तो ऐसा कहा। संजय राउत ने कहा कि जो वीर सावरकर को गाली दे उसको जूते पड़े, वो तो आपके साथ हैं। देखिए हमारे साथ कौन है, वो हमारी एलआई पार्टी है, हो सकती है सरकार में साझेदार हो सकती है। हमारी विचारधारा जो है, जो इतिहास है, हम उस पर बात करते हैं। हम किसी के कुछ कह देने से इतिहास नहीं बदल जाता।
जो इतिहास है वो है, अंग्रेजों से माफी मांगी थी और एक नहीं 10 बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों ने इसीलिए सेल्यूलर जेल से रिहा किया था। ये सच है तो सच है। और आप ये भी सच है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का विरोध किया था। ये सच है तो सच है, इसको आप झुटला कैसे सकते हैं? और जो सच है वो सच रहेगा। राजपाल जी, आप मानते हैं कि संघ ने विरोध किया था? नहीं, ये गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। नेताजी का विरोध कभी भी आरएसएस ने नहीं किया। नेताजी का विरोध कभी भी भारतीय जनता पार्टी तो फिर थी नहीं उस समय जो भारतीय जनता पार्टी करती, न जनसंघ था उस समय पे जब नेताजी थे। पर यह इतिहास में दर्ज है कि नेताजी को कांग्रेस से बाहर करने का काम तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने किया था। चलिए ठीक है, शुक्रिया राजपाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती आते ही सबको नेताजी याद आने लगते हैं। पार्टियां जो है टाइम टाइम पर नेताजियों को अपना अपना बनाना चाह रही हैं, लेकिन वही है राजनीति, इस पर भी हमारे नेताजी, लेकिन नेताजी किसके हैं ये सवाल रहता है सबके दिलों में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो सभी के हैं, लेकिन पार्टियां समय समय पर अपना बना लेती हैं नेताओं को ऐसे। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।